नमस्कार दोस्तों। अच्छा, कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर पूरा वीडियो नहीं मिलता। वीडियो कहाँ से आप पूरा पाएंगे? पहला काम आप सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। जैसे यूट्यूब खोलते हैं आप लिखेंगे D411 क्लासेस। D411 क्लासेस आने के बाद वीडियो आ जाएंगे। अब आप वहां लिखा रहेगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करिए और उसी के लोगो बना है, आर्मी का लोगो बना, उसी लोगो पे आप क्लिक करिए तो वहां आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। अब प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको सीरियल वाइज से सब वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी यूट्यूब पे याद रखें मिक्स करके मिलेंगे, लेकिन जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पूरा विस्तार में जो सीरियल वाइज से है टॉपिक पूरा आपको मिलता रहेगा। मैंने दोबारा मैं बता दे रहा हूं क्या करना है। आप D411 क्लासेस सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे चैनल आ जाएगा। उसके बाद आप कोने पर वहां लिखा होगा आर्मी का लोगो, पीले पीले में छपा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, तुरंत आ जाएगा प्लेलिस्ट, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद प्लेलिस्ट आ जाएगा और जो वीडियो आपको सीरियल वाइज से चाहिए प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, सभी क्लास के। तो आइए, इसके पहले वाले में आप लोगों ने पढ़ा पूरा पाषाण काल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल क्या है इसके बारे में आप जान लीजिएगा। पाषाण काल, मध्य माने भी, पाषाण माने पत्थर, काल माने समय। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता रहा हूं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसके पहले मैंने बताया था पूरा उसका साक्ष्य कहां मिला। पूरा पाषाण काल के समय मानव कैसा हुआ करता था, मानव का जीवन पद्धति क्या था। ठीक है, मानव शिकारी क्यों हुआ करता था, शिकारों का अखेटक क्यों कहा गया था, पूरा और किस पत्थरों से वो हथियार बनाता था, छेदनी पत्थर क्या होते थे, मेदनी पत्थर क्या होते थे। ठीक है, ये सब वहां आपको पूरा पाषाण काल, इसके पहले वाले वीडियो में आप जाएंगे तो वहां आपको पूरा विस्तार मिल जाएगा। ये भाग दूसरा है जो पूरा पाषाण काल पढ़ चुके हैं, आप पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल। तो सर ये कहां से कहां तक चला? 12,000 BC से, याद रखिएगा, 10,000 BC तक चला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, याद रखिएगा, तो जो आपका ये मध्य पाषाण काल है 12,000 BC से लेकर 10,000 BC तक हमारा मध्य पाषाण काल रहा है। तो पहला क्वेश्चन मिलता है सर इसके खोजकर्ता कौन थे, मध्य पाषाण के खोजकर्ता कौन थे? तो आप लोग को मैं बता दूं CL कार्लाइल थे। CL कार्लाइल, कार्लाइल है, याद है, कार्लाइल, कार्लाइल है। ठीक है, CL कार्लाइल है, किस बात को याद रखिए। तो CL कार्लाइल पाषाण, मध्य पाषाण काल की खोज किए थे। कितने सन में सर किए थे? तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है, तो 1857 में एक खोजा गया था। ठीक है, ईस्वी में 1857 में। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, बार बार मैं कह दे रहा हूं। यहां से एक जो यहाँ के जो उपकरण मिले थे, विंध्याचल क्षेत्र के पहाड़ियों से यहाँ के उपकरण प्राप्त हुआ करते थे। याद रखिएगा, इस काल को, मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? इसे माइक्रोलिथिक युग भी कहा जाता था। इसे लिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग बार बार, इतनी बार रिक्वेस्ट में करता हूं, आप लोग क्यों नहीं बनाते नोट्स? बनाना चाहिए ना। ठीक है, सब लोग नोट्स बनाते चलिएगा। आप लोग का याद है कितना अच्छा। आप UPSC का पेपर दीजिएगा, सब क्वेश्चन इससे बाहर को आएगा नहीं। प्री की बात बता रहा हूं, मेंस की नहीं। मेंस में अलग से उसका रहेगा। ठीक है, माइक्रोलिथिक ठीक भी कहा गया है। और सर इसका अगर अगला पॉइंट मैं बताऊं, अगला पॉइंट इसका क्या है? यहां से छोटे छोटे पत्थरों का उपकरण मिलते थे मध्य पाषाण काल में। यहां से छोटे छोटे पत्थर के या पत्थरों के क्या मिलते थे? उपकरण मिलते थे। ठीक है, इस बात को याद रखें। अब इसके उपकरण क्या होते थे? ठीक है, इसके जो उपकरण होते थे, याद रखेगा, इस उपकरण को हम मुख्य रूप से छेदनी और बेदनी के नाम से जानते थे। बेदनी
और छेदनी। छेदनी। तो यहां तक पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको मैं बता दे रहा हूं, पूरा कंसेप्ट क्लियर करा दे रहा हूं। मध्य पाषाण काल सर कहां से कहां तक चला? 12,000 बीसी से 10,000 बीसी तक मध्य पाषाण काल चला। मध्य पाषाण काल की खोज किसने किया? सियर कार्नवालिस महोदय ने किया, 1857 में किए। और इसको मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माइक्रोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहां से छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण मिले। और याद रहे, जो छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण मिलते, जो छोटे पत्थर के उपकरण बनते थे, उन्हें हम जो छोटे पत्थर, जैसे देखिए आप क्या कर रहे थे, आम को तोड़ने के लिए इतना बड़ा पत्थर उठाते ना, खींच के इसे मारते हैं। ठीक है, और तुरंत वो गिर जाता है। तो याद है, जो छोटे पत्थर को खींच कर मारते हैं। ठीक, अब किसी मान लीजिए आपको सांप को मारना है, तो सांप को मारने के लिए इतना बड़ा मारेंगे? मरबे नहीं करेगा, मरबे नहीं करेगा। सांप को मारने के लिए इतना बड़ा अगर पत्थर उठा के चले जाए, पटक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े जो छोटे पत्थर खींच के इसे मारे जाते थे। पहले बहुत चोरी वोरी आप की है, तो जो छोटे पत्थरों से खींच के मारे उसे बेदनी, छोटे पत्थर जो हुआ करते थे उसको क्या कहते थे? बेदनी। और बड़े पत्थर के जो उपकरण हुआ करते थे उसको क्या कहते थे? इसको बेदनी, इसको क्या कहते थे? छेदनी कहते थे। इस बात को याद रखिएगा। अगर आज तक कोई किसी को डाउट है तो बताइएगा, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। बार बार मैं यही कहूंगा। यहां तक तो क्लियर हुआ। अब सर बात हम करते हैं, यहां से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चाहे पूरा पाषाण काल का साक्ष्य हो या मध्य पाषाण काल का साक्ष्य रहा हो, तो आपको हर जगह इसका साक्ष्य पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। और लिख चुके हैं, आगे देखिए। अभी इसके अब देखिए इसके जो साक्ष्य क्या हुए। पहला जो साक्ष्य, यहां से बात हम करते हैं साक्ष्य, इसके साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। ठीक है सर, साक्ष्य का मतलब मुझे समझा दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। काफी लोग मैसेज कर रहे हैं, मैं समझा दे रहा हूं क्या है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, आपके घर हो, बाबा दादा के जमाने के घर बने हुए हों, और कुछ दिन बाद वो मिट्टी के रहे होंगे, और मिट्टी के जैसे गांव में नरिया खपड़ा कहते हैं ना, उसका बना हुआ हो। और उसके बाद आप लोग क्या करिए, कुछ साल बाद खुद से घर बनवाइए। जब घर खुद से बनवाएंगे तो उसकी नींव की खुदाई करेंगे, और जब नींव की खुदाई करेंगे तो आपको याद रखेंगे मिट्टी का क्या मिले, कोई पत्थर पे लिखा उखा हो, कुछ और आकृति मिले। तो कहने का मतलब वहां से इसको साक्ष्य मिल रहे हैं, कुछ प्रूफ मिल रहे हैं कि हमारे दादा बाबा के जमाने के थे। इस बात को समझ गए ना आप? हाँ, तो याद रखिएगा। तो पहला जो साक्ष्य मिलता है बेलन नदी घाटी से। ठीक है, तो यहां से साक्ष्य जो मिला बेलन नदी घाटी, पहला आता है बेलन नदी घाटी से। बेलन नदी घाटी से साक्ष्य मिला था। कोठारी नदी घाटी से साक्ष्य मिला था। कोठारी नदी घाटी से साक्ष्य मिला था। ठीक है, और कोठारी नदी घाटी के साक्ष्य के साथ साथ अगर कह दें तो ताप्ती नदी घाटी से साक्ष्य मिला था। ताप्ती नदी घाटी से साक्ष्य मिला था, याद रखिएगा। यहां तक तो क्लियर हुआ। अब यहां बात हम करते हैं कि मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले थे, बेलन नदी घाटी से साक्ष्य मिले थे, कोठारी नदी घाटी से साक्ष्य मिले थे, ताप्ती नदी घाटी से साक्ष्य मिले थे। तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे बेलन नदी घाटी से साक्ष्य क्या मिला था। तो बेलन नदी घाटी से क्या साक्ष्य मिला, आइए हम बात करते हैं। बेलन नदी घाटी से जो साक्ष्य मिला, ये याद रखेगा, ये बेलन नदी घाटी है कहां, पहले आप जान लीजिएगा। बेलन नदी घाटी प्रयागराज में भी पड़ता है, और याद रखिएगा प्रतापगढ़ में भी पड़ता है। तो प्रयागराज में भी, प्रयागराज में भी पड़ता है, और याद रखिएगा प्रतापगढ़ में भी पड़ता है, प्रतापगढ़ में भी पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है,
प्रतापगढ़ में भी बेलन नदी घाटी थोड़ा बहुत यहां भी पाया जाता है। यहां तक तो क्लियर हुआ आप लोग को। अब सर यहां से अब यहां अगर मैं प्रयागराज से साक्ष्य इसका कहूं तो इसका सर साक्ष्य क्या क्या मिला प्रयागराज से, तो पिलर होम्स का साक्ष्य मिला था। तो बेलन नदी घाटी के प्रयागराज से साक्ष्य क्या मिला था, तो पिलर होम्स का साक्ष्य मिला था। पिलर होम का मतलब आप लोग देखें रेलवे स्टेशन जो बनाए जाते हैं, बड़े बड़े जो पिलर होते हैं, पिलर होम से साक्ष्य मिलता है। तो यहां से लिखेंगे पिलर होम, ठीक है, घरों के जो बड़े बड़े पिलर हुआ करते थे। और बंकर का साक्ष्य मिलता था। बंकर, तो सर बंकर क्या होता है, सर बंकर के बारे में बताया। बंकर का मतलब मेरे मित्रों ये होता है जो जमीन के अंदर घर बना के लोग रहते हैं, उसी को हम बंकर कहते हैं। ठीक है, जमीन के अंदर जो घर बना के रखते हैं उसी को क्या कहते हैं, बंकर कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो यहां तक तो क्लियर हुआ। और सर यहां से जो साक्ष्य अगर मिले तो गर्तावास का भी साक्ष्य यहां से मिला था। आप लोग को मैं बता दे रहा हूं, गर्तावास का साक्ष्य मिला था। गर्तावास का भी साक्ष्य मिला था यहां से। ठीक है, तो सर प्रतापगढ़ के दो स्थान से इसके साक्ष्य मिले हैं। एक दमदमा से, एक दमदमा से सर साक्ष्य मिला था। क्या प्रतापगढ़ के दमदमा क्षेत्र से क्या साक्ष्य मिला था, तो मेरे समझ से प्रतापगढ़ के जो साक्ष्य मिले थे मानव के निवास के स्थान का साक्ष्य मिला था। तो मानव के यहां से जो मिला था, मानव के निवास स्थान का साक्ष्य मिला था। इस बात को याद रखिएगा, साक्ष्य मिला था। यहां तक तो क्लियर हुआ। ठीक है, और मैदहा से भी मिला था। मैदहा से भी साक्ष्य मिला था। अब मैदहा अगर पूछा जाए सर कहां है, तो मैदहा मेरे भैया प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये मैदहा कहां पड़ता है, प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील से। तो यहां से क्या साक्ष्य मिला था, यहां से साक्ष्य मिला था सर आभूषण का साक्ष्य मिला था। ठीक है, आभूषण माने जानते हैं गहना, याद रखिए, आभूषण का साक्ष्य मिला था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आभूषण का साक्ष्य मिला था। वह आभूषण किसका हुआ करता था, हड्डी का बना हुआ था। किसका, हड्डी का बना हुआ था। उस समय जो गहने पहनते थे वो किसका हुआ करता था, हड्डी का। अब इसके बारे में मैं एक बार विस्तार बता दे रहा हूं। जैसे आप लोग देखोगे ना कि सर लोग तो सोने चांदी का पहन रहे हैं, तो उस समय हड्डी का, जैसे आप लोग देखिए, मैं तर्क वितर्क धर्मों पे नहीं कर रहा हूं। जैसे आप माता काली जी को देख लीजिएगा, गले में उनके क्या है, घंटियां है ना, तो हड्डी के छोटे छोटे क्या करते हैं, कंठी में वह बना के खोपड़ी को पहनते हैं। तो समझ लीजिए उनका ये क्या है। ठीक है, उसी प्रकार ध्यान सुनिएगा, मध्य पाषाण काल जो 12,000 बीसी से 10,000 बीसी तक चला, ये साक्ष्य यहाँ कहां से मिला था, तो पहला इसमें आता है बेलन नदी, दूसरा कोठारी घाटी नदी, तीसरा आता है ताप्ती नदी घाटी। तो बेलन नदी घाटी दो क्षेत्रों में पाया जाता, प्रयागराज और एक होता प्रतापगढ़। तो प्रयागराज में क्या क्या साक्ष्य मिले थे, पिलर होम्स का साक्ष्य मिला था, बंकर का साक्ष्य मिला था और गर्तावास का साक्ष्य मिला था। ये प्रतापगढ़ से, इस बात को याद रखिएगा। अब अगर प्रतापगढ़ से क्या मिला, तो प्रतापगढ़ से दो स्थान है, एक दमदमा है, एक मैदहा है। दमदमा से याद है मानव के निवास स्थान का साक्ष्य मिला था, मानव के निवास स्थान का साक्ष्य दमदमा से मिला था। अब मैदहा कहां पड़ता, प्रतापगढ़ में एक पड़ता है मैदहा, जो है पट्टी तहसील है। मैदहा प्रतापगढ़ में पड़ता है पट्टी तहसील में। यहां से आभूषण का साक्ष्य मिला था। किसका, आभूषण का साक्ष्य मिला था। वो आभूषण कैसा हुआ करता था, वो हड्डियों का बना हुआ करता था। इस बात को क्लियर हो गया। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला हमारा देखिए जो टॉपिक रहा, इसमें अभी इसी के अंतर्गत चलेंगे। ठीक है, तो अगला जो रहा
ताप्ती नदी घाटी, इसी के अंतर्गत साक्ष्य जो हमारे मिले हैं, साक्ष्य जो मिले हैं ताप्ती नदी घाटी ताप्ती नदी घाटी। तो सर पहला क्वेश्चन ये पड़ता है कि ताप्ती नदी घाटी कहां है, तो याद रखिए गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। अब यहां से एक पड़ता है लखनाज। क्या पड़ता है? लखनाज, लखनाज भी कहीं कहीं लिखा है, लखनाज, यह स्थान का नाम है। यहां से 14 जोड़ी मानव के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? 14 जोड़ी कंकाल माने खोपड़ी, याद है, पूरा कंकाल, शरीर का पूरा कंकाल मिलता है। तो ताप्ती नदी के पास में, याद रखिएगा, ताप्ती नदी जो हमारा है ये गुजरात में पड़ता है, और यहाँ एक एरिया का नाम है लखनाज, और लखनाज से याद रखें 14 जोड़ी मानव का साक्ष्य मिलता है और कंकाल का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसी के अंतर्गत एक आता है मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर जो आता है, मिर्जापुर, तो मिर्जापुर के मोरहाना पहाड़ी क्षेत्र से, मोरहाना पहाड़ी क्षेत्र से, यहां से देखिए क्या है, चित्रकारिता का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? चित्रकारिता का साक्ष्य मिला है। चित्रकारिता का साक्ष्य मिला है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर एक स्थान और मिलता है, लेखैया। क्या मिलता है? लेखैया। लेखैया। तो लेखैया से क्या साक्ष्य मिलता है? मानव का समाधान का साक्ष्य मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। मानव के समाधान का साक्ष्य मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो इतने बातों को आप सबसे याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो आइए हम बात थोड़ा, इसको मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। और एक यहां पर पड़ता है बगही खोर, एक एरिया पड़ता है बगही खोर, तो इसको मैं बता दे रहा हूं, बगही खोर है। तो बगही खोर एक क्षेत्र पड़ता है, बगही खोर क्षेत्र भी पड़ता है, यहां से कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आइए मैं एक बार इसको रिवीजन कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं। मध्य पाषाण काल में 12000 बीसी से 12000 बीसी से 10000 बीसी तक, बार बार इसलिए बोलते हो याद हो जाए। यहां से अब देखिए, इसके पहले मैं बेलन नदी के बारे में बता चुका था। ताप्ती नदी घाटी से गुजरात में पड़ता है, यहां से साक्ष्य क्या मिला? यहां से एक लखनाज पड़ता है, और लखनाज से क्या 14 जोड़ी मानव का कंकाल का साक्ष्य मिला है। तो प्रश्न पूछा जाए 14 जोड़ी मानव कंकाल का साक्ष्य कहां से मिला है? लखनाज कहां है? ये राप्ती नदी कहां है? गुजरात में है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए चित्रकारिता का साक्ष्य कहां मिला है, तो मोरहाना पहाड़ी से मिला है, याद रखेगा। अगर पूछ लिया जाए लेखैया से किसका साक्ष्य मिला है, तो मानव के समाधान का साक्ष्य लेखैया से मिला है, इस बात को याद रखिएगा। इतने तो थे ये आपके। सबसे अधिक मानव का सबसे अधिक साक्ष्य जो मिलता है, मानव का समाधान का साक्ष्य सबसे अधिक यहां से मिलता है। कहां से? लेखैया से मानव का सबसे अधिक यहां से मिला है, इस बात को याद रखेगा। तो ये सब अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बाहर क्वेश्चन कभी यूपीएससी तक नहीं पूछेगा, मैं बार बार बता दे रहा हूं। ठीक है, अब इसके अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं, 9 पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने बताया, मानव शिकारी हुआ करता था, खेटक हुआ करता था, जो भोजन बच जाता था जानवर को मार के रखते थे, उसको सुबह खाते थे, उसे खाद्य संग्राहक कहा जाता था। फिर हमने पूरा पाषाण काल के बाद हमने आया इसमें क्या देखा? इसमें हमने देखा मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के बारे में आपने काफी क्वेश्चन इस पे देखे। अब अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, 9 पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा।
और आप लोग से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, अब आपको लगातार मैं वीडियो देता रहूंगा मित्रों। ठीक है, हाथ बहुत ज्यादा मेहनत कर दूंगा, टेंशन ना लीजिए। काफी बच्चों की डिमांड है सर टेट का मैथ लाया जाए, ठीक है, पर्यावरण लाया जाए, एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। और मैंने बार बार बताया कि मैं मेरे गाने के चैनल भी एक चलता है दीपक गौड़ म्यूजिक पर, तो जीवन में ज्यादा टेंशन नहीं लेने को, इस बात को याद रखेगा, है ना। तो गाना अगले वीडियो में सुनाऊंगा कि किस तरह मैं गाना गाता हूं। ठीक है, काफी बच्चे कहते सर गा के सुनाइए। ठीक है, तो गाना भी गाया जाएगा, उसके लिए टेंशन ना लीजिएगा। और मैं देखिए ऑलरेडी भोजपुरी की दुनिया चल रहा है, तो भोजपुरी की दुनिया में ही मैं चल रहा हूं। ठीक है, लेकिन हाँ, पढ़ाई पहला टारगेट होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।